हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए वाले चैनल पे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी, बताएंगे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिस्पर्सन की। तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे एमओसीटी की यहाँ पे बात करी थी। अब आज हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। देखिए डिस्पर्सन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिस्पर्सन का मीन्स क्या होता है, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या कहलाता है डिस्पर्सन, होता क्या है। यहाँ पे डिस्पर्सन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिस्पर्सन होता क्या है। तो डिस्पर्सन रिफर्स टू द, एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डिस्पर्सन का मीन्स होता है एक तरीके से स्प्रेड या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ ए सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एक तरीके से होता है कि डिस्पर्सन का मतलब होता है ना कि कौन कितना बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो फ्लैक्चुएट हो रहा है दैट इज़ द, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे स्प्रेड या फिर वेरिएबिलिटी भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, आपसे ये कहता है कि इट इंडिकेट हाउ मच द डेटा पॉइंट डिफर फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू सच एज द मीन। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मीन्स की बात करें तो वो आपको ये शो करता है कि कैसे जो मीन की वैल्यू है, वो जो डेटा पॉइंट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं उससे कितना यहाँ पे क्या है, डिफ़र है। तो वो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है हमारे पास राहुल, एक स्टूडेंट हमारे पास कौन है, राहुल है, और दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास कौन सा, पुनीत, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि राहुल के जो मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, राहुल के मार्क्स आए हैं आपके किसने, फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स में मार्क्स आए हैं इसके कितने 60 आए हैं, इको में मार्क्स आए हैं इसके कितने 50 मार्क्स आए हैं, और लॉ की अगर हम लोग बात करें तो 70 मार्क्स आए हुए हैं, अकाउंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके 80 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो है यहाँ पे क्या, पुनीत। तो इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके मार्क्स जो आए हुए हैं वो यहाँ पे 80 मार्क्स आए हुए हैं, चारों 80, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा 90 मार्क्स आए हुए हैं, एक में 95 मार्क्स आए हुए हैं, और दूसरे में आपके 100 भी मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इनका मीन निकालूं कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल का जो एवरेज मार्क्स है, जो मीन्स है हमारे पास, वो कितना आया हुआ है, वो कितने मार्क्स हैं हमारे पास मीन में। तो अगर हम क्या करेंगे, मीन कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 5 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 और 65। और अगर वहीं हम इसके एवरेज मीन निकालें, ठीक है, इसका एवरेज मीन निकालें तो इसका कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा हमारे पास। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18 8 8 8 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो इसके जो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास वो कितने आ जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90.4, और एक बचेगा यहाँ पे 90.125। तो इसके मार्क्स जो आ जाएंगे वो ऑन एन एवरेज कितने आ जाएंगे, 90.125 आ जाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो डिस्पर्सन होता है, मैंने आपसे कहा कि कौन कितना बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब देखो इसके जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 65 मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पे एवरेज। अब यहाँ पे देखो 65 को अगर हम सारी डेटा पॉइंट से मिलाएं तो ये इससे कितना है, 5 कम है, ये इससे कितना है यहाँ पे 15 कम हो गया, ये इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ गया, ठीक है, ये इससे ज़्यादा 25 कम हो गया। लेकिन यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं है, ये 10 है, ये 0.125 है, ये 5 है, और ये भी 10 है। तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट ये वाला जो है वो नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है। तो ये जो फ्लैक्चुएशंस होता है ना, दैट इज़ द, ये आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक ग्राफ के थ्रू आपको बताएं, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू आपको बताएं, तो अगर मैं राहुल के मार्क्स का डिस्पर्सन निकालूं तो राहुल के मार्क्स का डिस्पर्सन कुछ ऐसे जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले फ्लैक्चुएट हो रहा है, फिर उसके बाद फिर आपका आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं पुनीत का निकालूं तो पुनीत में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका कहलाता है डिस्पर्सन। तो जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पॉइंट होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड या फिर वेरिएबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं
यहाँ पे बात करूँ कि मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ों की बात करेंगे, मेज़र ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, तो यहाँ पे मेज़र ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों की बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। मेज़र ऑफ डिस्पर्सन में सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा यहाँ पे क्या, कि मेज़र ऑफ डिस्पर्सन में आपके दो तरह से होता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, एक होता है आपका रिलेटिव डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेंज क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज क्या होती है, उसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका मीन डेविएशंस, ठीक है, मीन डेविएशंस हम लोग कैसे निकालते हैं, एमडी, और कोफिशिएंट ऑफ एमडी यानी मीन डेविएशंस कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, एसडी क्या होता है, और यहाँ पे रिलेटिव में हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एसडी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एसडी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस, एब्सोल्यूट रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग इन चार चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, रेंज की। अब रेंज होता क्या है समझना है यहाँ पे ध्यान से। रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कह रहा है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रेंज में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो रेंज जो होती है ना हमारे पास बच्चों, वो क्या होती है हमारे पास, रेंज क्या होती है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उसमें हमें ये देखना होगा कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस, और उसमें से फिर हमें देखना होगा कि स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो रेंज आपकी होती है क्या, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस का स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डेटा पॉइंट यहाँ पे दिया है, एक डेटा दिया, मैंने कहा 70 हो गया, 80 हो गया, 26 हो गया, 90 हो गया, 23 हो गया और यहाँ पे 95 हो गया। तो मैंने कहा बताइए इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज में हमें देखना होगा कि इन सब में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 95, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हमारे पास कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 23 है। तो 95 में से 23 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कौन सी, रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेंज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब आता है कि ये तो एब्सोल्यूट में हो गया, अब रिलेटिव में हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी समझ लो कि रेंज जो होती है उसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं L माइनस एस, मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस इंटू 100। तो ये आपकी क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहलाती है। अब L माइनस एस मतलब 95 में से 23 आप क्या करोगे, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और डिवाइडेड बाई L प्लस एस कर देंगे, यानी 95 में आप क्या कर दोगे, 23 आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और इनटू में आप क्या कर दोगे, 100, ठीक है, इनटू में आप 100 कर दोगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 72 डिवाइड बाई ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 118 इंटू 100। तो 72 इंटू 100 अपॉन 118, 72 इंटू 100 अपॉन 118 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बाई कैलकुलेटर से, तो ये आपका आ जाएगा 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 118, दैट इज़ द 61.0169, 61.0169%, दैट इज़ द, ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लीजिए कि ये तो मैंने एक सिंगल डेटा पे बताया, अगर फ्रीक्वेंसीज़ के टाइप में रेंज आ जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे रेंज देखना होता है।
तो फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस में हम लोग यहाँ पे रेंज ये देखते हैं कि भाई जैसे आपको दे रखा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जामिनेशन एज फॉलोज। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसमें बताइए रेंज क्या होगी। तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि एक स्टूडेंट थे जिसके 52 मार्क्स आए हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 13 मार्क्स आए हैं, 35 मार्क्स वाले आने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 46 मार्क्स आने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 89 मार्क्स आने वाले 5 स्टूडेंट हैं और 10 मार्क्स आने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 29 मार्क्स आने वाले 7 स्टूडेंट हैं। तो अब ऐसा मत कर देना कि आप स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन निकालो, नहीं, ये आपका मार्क्स का जो ऑब्जर्वेशन होगा इसी का आपका रेंज निकलेगा। तो रेंज हमारे पास क्या होगा इस वाले क्वेश्चंस में, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, तो रेंज हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब किसके लार्जेस्ट मार्क्स आए हुए हैं और किसके स्मॉलेस्ट मार्क्स आए हुए हैं। तो लार्जेस्ट मार्क्स कौन सा है यहाँ पे बताओ ज़रा, 95 है, तो L माइनस एस यानी कितना हो जाएगा 95, और स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना आया हुआ है, सबसे लार्जेस्ट 95 था, सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 10 है, ठीक है ना, 10, तो 10 से कम है कोई और नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 85। तो 85 हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी रेंज, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी हमारे पास 85। अब अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होता, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होता तो क्या हो जाता बच्चों, बताओ ज़रा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाता L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। तो ये वैल्यू हो जाती है 95 माइनस 10, अपॉन में ऐड कर देते हैं 95 प्लस 10 इंटू में 100। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 85 डिवाइड बाई कितना हो जाता 105 इंटू 100। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते कि क्या हो जाता कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो 85 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है, और इनटू में हम लोग कर देते हैं 100, तो ये आ जाता है 80.9523। तो दैट इज़ द परसेंटेज में। तो ये आपका हो जाता है हमारे पास क्या, हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बोलो क्लियर है सभी को, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है रेंज की। देखो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में आपसे क्या कहता है कि कह रहा है कि रेंज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बट इट्स यूजफुलनेस एज ए मेज़र ऑफ डिस्पर्जन इज़ लिमिटेड। रेंज आपका ईजी तो है समझने के लिए, बट जब हम मेज़र ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिमिटेड है कि आप इसको मेज़र ऑफ डिस्पर्जन आप एक लिमिटेड तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो, ये बहुत ही लिमिटेड वर्जन है, ठीक है ना। आगे इट कंसिडर्ड ओनली हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू एंड इग्नोर ऑल अदर्स, यानी यहाँ पे सिर्फ आपका हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है, बाकी सारों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हाईली इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे किसमें, एक्सट्रीम वैल्यू पे, और जो भी आपकी लोएस्ट वैल्यू है उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस इट मेजर ओनली 2 वैल्यूज द रेंज इज लाइकली टू चेंज डिस्ट्रैक्टली फ्रॉम द सैम्पल टू द नेक्स्ट इज गिवन ए पॉपुलेशंस। जो जब भी हम लोग सैम्पल की बात करते हैं, जब भी हम लोग सैम्पल पॉपुलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये केवल 2 ही वैल्यूज़ को यहाँ पे मेज़र करता है, इसलिए यहाँ पे मेज़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक लिमिटेड है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है, ओके, ठीक है, चलो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कह रहा है कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो रेंज। जब भी हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी कोई भी रेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम डेटा, अगर आपका x इज़ लेस देन और डेटा इज़ ग्रेटर देन y, वेयर x एंड y आर एनी वैल्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज में समझिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेंज में आपकी 2 चीज़ें होती हैं, पहला चेंज ऑफ ऑरिजिन, दूसरा हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्केल की। चेंज ऑफ ऑरिजिन के केस में क्या होता है बच्चों, चेंज ऑफ ऑरिजिन के केस में हम लोग बात करते हैं एडिशंस की या फिर सब्ट्रैक्शंस की। अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कैसे। और चेंज ऑफ स्केल में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशंस की या फिर आपका डिवीज़न की, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन में हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, या चेंज ऑफ स्केल में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न की बात करते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की बात कैसे होती है समझना यहाँ पे ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको
यहाँ पे एक डेटा दे दिया, मैंने कहा 23, 70, 62, 65, 69 और 80, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी रेंज बताइए, तो आप कहोगे कि इसकी रेंज सर बहुत सिंपल है, इसकी अगर मुझे रेंज निकालनी होगी तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास 80 - 23, ठीक। यानी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 57। तो 57 इसकी रेंज आ गई। अब मैंने कहा कि अच्छा इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 80 में से 23 माइनस करोगे, 80 में से 23 आप प्लस कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 57, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 103 इंटू 100, ठीक है। 57/103 इंटू 100। तो जब इसको हम लोग बाई परसेंटेज कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 57 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 103, दैट इज़ द 58.339%। तो 58.339% दैट इज़ द, ये आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। लेकिन अब चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि अभी आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था, अब मैंने क्या किया, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे 2, सपोज कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू 2 मैंने ऐड कर दी, ठीक है। मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू 2 ऐड कर दी यहाँ पे, तो क्या हमारा रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलो। अगर मैं सभी में 2 ऐड कर दूँ, सभी में 2 ऐड कर दूँ, तो इसमें भी 2 ऐड कर दिया, 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 और इसमें भी 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप जब सभी में 2 ऐड करोगे तो क्या रेंज पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई रेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो है 80 - 23। अगर आप 2 ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा कितना 25, और 2 ऐड कर रहे हो तो 82 हो जाएगा। तो 82 में अगर आप 25 यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, तब भी वही वैल्यू आएगी 57। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ड्यू टू चेंज ऑफ ऑरिजिन, या तो एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। तो रेंज पर नो इम्पैक्ट, रेंज पर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है, नो इम्पैक्ट, ठीक है। कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे रेंज पे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करूँ तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? चलो देख लेते हैं। तो आप 80 में से 23 माइनस कर रहे हो, जैसे माइनस करोगे तो आप आएगा 57, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी 57 आएगा हमारे पास, क्योंकि अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो 2 ऐड कर दोगे तो ये 82 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 82 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 82 प्लस 25। तो हम देखेंगे कि यार ये वैल्यू तो 57 आ गई, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 107। भाई 12 5 के साथ और 7 में 2 गया, ये तो 57 आएगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारे पास 57/107। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 82 प्लस 25 करके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 107। तो अब पहले कितना था 57/103, तो इसका परसेंटेज अलग आएगा, इसका परसेंटेज आपका अलग आएगा। तो चेंज ऑफ ऑरिजिन के केस में रेंज पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ रेंज पर आपका इम्पैक्ट पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये नो चेंज ऐसे कह सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा चेंज, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसी तरीके से चेंज ऑफ स्केल की जब हम लोग बात करते हैं तो चेंज ऑफ स्केल में हमारा क्या आता है, चेंज ऑफ स्केल में हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि सभी में, इस सारे ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इन सारे ऑब्जेक्शन में मैंने क्या कर दिया 2 का यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा पहला वाला, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 160। तो अब हमारी रेंज देखो क्या आएगी, क्या हमारी रेंज यही आएगी 57? नहीं, 160 में से 46 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 1140। यानी रेंज हमारी क्या हो जाएगी चेंज, ठीक है, रेंज हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी चेंज ऑफ स्केल के केस में। लेकिन क्या हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज की अगर हम लोग बात करें, क्या वो चेंज होगा हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ रेंज देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा 160 - 46 डिवाइडेड बाई करोगे
160 प्लस 46 और इनटू में कितना हो जाएगा 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 114, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 206, इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये देखो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ये 57/103 इंटू 100। देखो ये यही चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि चेंज ऑफ स्केल पे, चेंज ऑफ रेंज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, नो चेंज। यहाँ पे क्या हो जाता है, नो चेंज। ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या होता था, चेंज ऑफ स्केल क्या होता था, ये मैंने आपको बताया। चेंज ऑफ ऑरिजिन में जब भी हम बात करेंगे तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, नो चेंज, और कॉफिशेंट ऑफ रेंज आपका चेंज हो जाएगा। चेंज ऑफ स्केल में हमारा रेंज चेंज हो जाता है और कॉफिशेंट ऑफ रेंज जो हमारा है वो नो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता क्या है। इसी तरीके से सभी में है। तो एक मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, इस टाइप में। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपसे कह रहा है कि इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ गिवन बाई, एक रिलेशनशिप है हमारे पास एक्स एंड वाई एंड गिवन बाई, और इसमें आपको दे रखा है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 10। आपसे कह रहा है कि y की जो रेंज है वो कितनी है हमारे पास, 10 है। तो कह रहा है कि रेंज ऑफ x की बताइए। तो अब एक चीज़ समझना, y की रेंज आपको दे रखी है, x की हमें बतानी है। तो पहले इस इक्वेशन को x की फॉर्मेट में बनाओ। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x = 10 माइनस का 3y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो x = कितना हो जाएगा 10/2, x = कितना हो जाएगा हमारे पास 10/2 माइनस का 3/2 इंटू वाई। अब हमें देखो, जब भी हम डिस्पर्सन के केसेस में बात करेंगे, ध्यान से समझना, जब भी हम डिस्पर्सन के केसेस में बात करेंगे तो हमारी ये वैल्यू जो है ना वो कंसीडर नहीं की जाएगी। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ और भी है हमारे पास कि रेंज कभी भी माइनस में होती है क्या, नहीं होती। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारी x की रेंज है, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी मॉड ऑफ, मॉड का मतलब अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 3/2 इंटू, मतलब 3/2 तो बाहर हो जाएगा, 3/2 से मतलब नहीं है। तो 3/2 आपका माइनस में है तो ये प्लस में कंसिडर हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो अब आपको y की रेंज दे रखी है 10, तो रख दो यहाँ पे 3/2 इंटू 10। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो x की रेंज आ गई हमारे पास कितनी 15। तो 15 हो जाएगा, यानी D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे देखो आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इफ़ द रेंज ऑफ ए सेट ऑफ ए वैल्यू इज 65 एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट इज़ 83, कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपको क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज हमारे पास क्या होती है आप बताओ। रेंज वैल्यू होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब रेंज आपको दे रखी है 65, तो ये आपको 65 दे रखी है। मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 83, आपसे मिनिमम पूछा गया है। तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, यानी 83 में 65 माइनस कर दोगे तो वो आपकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 7 में छेगा 18, तो 18 आपका आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंज को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस। देखो क्वार्टाइल डेविएशंस होता क्या है। क्वार्टाइल डेविएशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशंस का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रोप है, ठीक है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2, तो 1 2 3, तो 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारे पास। बोलो क्लियर है। तो ये 4 हिस्सों में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे समझो, एक हिस्सा हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। एक पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। एक पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। और एक पार्ट हमारे पास हो गया ये वाला। ठीक है, तो
अब हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई जो हमारा, ध्यान से समझना कि जो हमारा सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि ये एक पार्ट हो गया हमारे पास इतना, ये एक पार्ट हो गया हमारे पास, और ये एक पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है इसमें कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। कई बार ये भी पूछ देता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। ठीक है, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या पहले एक काम करो, पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर लो। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ऐसे ना समझ लो, ऐसे समझ लो। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वो देखो क्या होता है मेरे पास, ध्यान समझना। इतने पार्ट में से इतना पार्ट माइनस करना, दैट इज़ ये पार्ट आ जाएगा, यानी इतने में से इतना माइनस करना, तो दिस और दिस यानी Q3 माइनस Q1, तो ये आपका कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, सेमी का मतलब इसका हाफ कर देना, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, तो Q3 माइनस का Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारे पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और एक चीज़ और समझना कि जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशंस बोलते हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट आपको और समझना है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या समझना है कि कभी आपसे कह देगा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट क्वार्टाइल कितना होगा, सेकंड क्वार्टाइल कितना होगा, थर्ड क्वार्टाइल कितना होगा। तो आप ध्यान से समझना कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है उसको हम लोग कैसे मानते हैं, कितने हिस्से हैं बताओ, 4 हिस्से हैं। तो पहला क्वार्टाइल पूछा गया है, तो 4 में से एक हिस्सा 1/4। ठीक है, 4 में से एक हिस्सा 1/4 और इनटू में हो जाएगा n+1, तो ये आपका हो जाएगा Q1। अगर आपसे Q2 पूछा गया है सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है, अगर आपसे Q2 पूछा गया है सेकंड क्वार्टाइल पूछा गया है, तो 4 में से कितने हिस्से, 2 हिस्से इनटू n+1। अगर आपसे Q3 पूछा गया है तो 4 में से कितना हिस्सा, 3 हिस्सा इनटू n+1। तो ये आपका क्या कहलाता है, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, और ये आपका क्वार्टाइल डिविजन्स कहलाता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है उसी को हम लोग क्वार्टाइल डिविजन्स बोलते हैं, दैट इज़ द Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या कहलाता है, क्वार्टाइल डिविजन। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन्स की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ QD की बात करेंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ QD देखो क्या होता है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन्स क्या होता है, तो वो हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, Q3 प्लस Q1 और इनटू में 100। तो ये आपका कहलाएगा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई क्वार्टाइल डेविएशंस की मेरिट्स क्या होती हैं। अब इनकी मेरिट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरिट्स हमारे पास क्या होती हैं, हाँ मेरिट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि क्वार्टाइल डिविजन्स के बारे में कह रहा है, इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ सही बात है, इसको हम लोग इजी टू कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से हम लोग यहाँ पे समझ भी सकते हैं। आगे कह रहा है इट कैन बी ईजिली कंप्यूटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। बिल्कुल सही, अभी आगे बताएंगे कि जब ओपन एंड क्लासेस में चीज़ें आएंगी तो हम क्वार्टाइल डिविजन्स को कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि इट इज़ यूजफुल व्हेन इज़ द डिज़ायर टू नो वेरिएबिलिटी एंड द सेंट्रल हाफ ऑफ डेटा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये उसके लिए यूज़फुल है जब अगर हमें कोई भी वेरिएबिलिटी पता हो, जैसे वेरिएबिलिटी मैंने आपको बताया ना, डिस्पर्जन हमें पता हो, तो उसका डेटा का क्या होता है हमारे पास, हाफ होता है। तो दैट इज़ द, वो आपका क्या कहलाता है, क्वार्टाइल। ठीक है, और ये क्वार्टाइल डिविजन्स को हम लोग एक तरीके से मीडियन में यूज़ करते थे पहले, तो वो 50% ऑफ दी सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, चलो डीमेरिट्स क्या होती हैं, इट इग्नोर कंप्लीटली 50% ऑफ द डेटा। ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है 50% ऑफ डेटा। ना 50% ऑफ डेटा नहीं होता है यहाँ पे, जो 50% होता है ना उसका भी सेंट्रल वैल्यू, मैंने क्या बोला, सेंट्रल वैल्यू का 50% होता है, पूरे का 50% नहीं होता। पूरे डेटा का 50% कर दो तो वो आप क्वार्टाइल डिवीजन हो जाएगा, नहीं। इट डज नॉट लैंड इट सेल्फ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इट इज़ इन फैक्ट नॉट ए मेजर ऑफ द डिस्मे एज द रियलिटी डज नॉट शो स्कैटर अराउंड द एवरेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करें,
कि इट इज़ इन फैक्ट नॉट ए मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, ये कोई मेज़र ऑफ डिस्पर्सन नहीं है, एज इट रियली डस नॉट शो, आप इसको बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते, इस कटर अराउंड द एवरेज, एवरेज के वर्ड में आप इसको डिनोट नहीं कर सकते कि भाई एवरेज निकाल दिया तो वो आपका क्वार्टाइल डेविएशंस आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे आपसे कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपसे कह रहा है चलो देखो, ये आपसे कह रहा है हमारे पास इस तरीके से, ये आपसे कह रहा है हमारे पास इस तरीके से, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा, एक डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है, इस टाइप में एक डेटा आपको दे रखा है, कह रहा है कि कंप्यूट द, पहला आपको बताना है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है हमारे पास, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1, सॉरी Q3 माइनस Q1 बताया था ना मैं, डिवाइड बाई 2 नहीं, हाँ Q3 माइनस Q1, ये आपका होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, और क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, अगर मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज चाहिए तो भाई मुझे सबसे पहले तो Q1 पता होना चाहिए और उसके बाद मुझे Q3 पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पता है क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब भी हम क्वार्टाइल डिविजन्स की यहाँ पे बात करते हैं, जब भी हम क्वार्टाइल डिविजन्स की यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसका, ठीक है, सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, कैसे हम Q1 को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो भाई, सबसे पहले सबसे कम कौन सा है यहाँ पे, जरा देख लेते हैं सबसे कम कौन सा है यहाँ पे, तो सबसे कम कौन है, 39 39 39 39, 3 से कोई कम है नहीं, तो सबसे कम आपका हो जाएगा कितना, 39। उसके बाद 4 वाली कोई सीरीज़ है हमारे पास, 4 वाली कोई सीरीज़ है यहाँ पे, 4 वाली हाँ बिल्कुल है, 46 हो गया। 5 वाली सीरीज़ है हाँ बिल्कुल है, 57 57 57 57 57 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 6 वाली कोई सीरीज़ है, 6 वाली 65 65 65 65, ठीक है, तो 65 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 7 वाली देखो कितनी सीरीज़ है, 72 है, 70 है, 79 है और 72 है, इसमें कई तरह से हैं, कोई बात नहीं लिख दो। तो सबसे पहले आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा हमारे पास 71 है क्या, नहीं है, 72, फिर आपका 72 फिर दे रखा है हमारे पास। फिर उसके बाद आपका कौन सा है 7 वाली सीरीज़ में, 73 है क्या, नहीं, 74 नहीं, 75 है हमारे पास, 75 हो गया, फिर 77 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद 78 है क्या, नहीं, 79 है हमारे पास, ठीक है, 79 हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं 80 वाले में, 80 वाले में हम लोग देख लेते हैं 80 है क्या, नहीं है, 81 है क्या, हाँ बिल्कुल है, 82 है क्या हमारे पास, देख लेते हैं 82 82 82 82 82 नहीं है हमारे पास, 83 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 नहीं है, 84 है हमारे पास एक, 84 है हमारे पास दो, 84 है हमारे पास तीन, ठीक है ना, 1 2 और 3, 84 हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 84 हो गया हमारे पास। 85 है क्या, 85 85 85 85 नहीं है, 86 86 86 86 नहीं है, 87 87 हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी यहाँ पे 5 बचे हुए हैं। तो 87 के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि 88 है क्या हमारे पास, नहीं है, 89 है क्या, नहीं है, और 89 नहीं है, 90 है क्या, 90 90 90 नहीं है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, 91 है क्या हमारे पास, 91 91 91 91 91 91 91 91 91 नहीं है, 92 है हमारे पास, 92 भी नहीं, 93 93 है हमारे पास, 93 हो गया, 94
93 आपका हो गया। उसके बाद 94 94 94 है हमारे पास, 94 हो गया। 95 95 95 95 95 95 नहीं है। 96 96 96 96 96 96 96 नहीं है। 97 है हमारे पास, और फिर 97 है हमारे पास। कौन यहाँ पे रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक रह गया हमारे पास अभी भी। तो 39 कितनी बार आ रहा था? 39 हमारे पास आ रहा था एक ही बार। 46 हमारे पास कितनी बार आ रहा था? 46 46 46 एक 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 ही बार आता। 57 देख लेते हैं, एक और एक ही बार आ रहा था। 65 आपका, 65 एक और नहीं। 70 आपका कितनी बार आ रहा था? 70 70 70 70 एक ही बार आता। 72 72 आपका आ रहा था एक और दो बार आ रहा था, ठीक है। 75 आपका, 75 एक और बस, ठीक है। 77 देख लेते हैं, 1 1। 79 79 हमारे पास एक और हमारे पास कौन सा हो गया? 79 बस एक ही बार आ रहा था। 81 देख लेते हैं, 81 हमारे पास एक, 81 एक ही बार आ रहा था। 84 हमारे पास 3 बार कह रहा है, तो एक दो तीन, 3 बार आ रहा था, सही है। 87 87 87 87 एक 93 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 94 94 94 एक 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 एक, ठीक है। 97 एक, 97 एक दो बार, सही तो है। तो टोटल कितने हो रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओह, एक कहीं पे मिस हो रहा है, चलो देख लेते हैं। 39 सबसे पहले देखो, 39 से कोई कम है क्या? 39 से कोई कम है 2 की सीरीज़ में? नहीं है। 39 हमारे पास 3 की सीरीज़ में देखो, 4 की सीरीज़ में देखो। अब 4 की सीरीज़ में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 46 आ रहा है, और कोई आ रहा है 4 की सीरीज़ में? नहीं। 57 5 की सीरीज़ में एक, 57 5 की सीरीज़ में और कोई तो नहीं रह गया। और नहीं। 6 की सीरीज़ में देखो ज़रा, 65 है हमारे पास एक, 6 की सीरीज़ में एक, और 6 की सीरीज़ में हमारे पास एक ही है। 7 की सीरीज़ में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो 7 की सीरीज़ में 1 2 3 4 5 6 है, सही है। 8 की सीरीज़ में कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। 8 की सीरीज़ में 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं 8 की सीरीज़ में। ओ, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो 81 कौन सा गड़बड़ होता है यहाँ पे? 81 81 हो गया हमारे पास, हाँ 81 हो गया। 87 हो गया हमारे पास, 87 भी हो गया हमारे पास। और उसके बाद 84 84 एक दो, और 81 81 दो बार आ रहा है, हाँ 2 बार 81 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने एक बार लिखा था, अब सही है, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इसको अब मैंने पहले क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे पूछा गया है इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। तो देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज मैंने आपको क्या बताया था कि ये होती है Q3 माइनस का Q1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q3 को फाइंड करेंगे। Q3 कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे 4 में से 3 पार्ट n+1, n कितना है हमारे पास? 20। तो 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 63 डिवाइड बाई 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 4 2 और
15 यानी 15 पॉइंट आ रहा है, तो 15 ले लेते हैं। 15 टर्म्स कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 84। तो 84 हो गया हमारे पास कौन सा, Q3। अब Q1 अगर हमें फाइंड करना है तो Q1 क्या हो जाता था हमारे पास, 4 का 1 पार्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n+1, ठीक है। तो 1/4 इंटू n+1 कितना हो जाएगा हमारे पास, आप बताओ। तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 21। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 पॉइंट समझेंगे, तो 5 वाला टर्म ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 70। तो Q3 आ गया 84, Q1 आ गया हमारे पास 70। Q3 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, 84 माइनस 70 यानी कितना हो जाएगा, 40। तो ये आ गया हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब अगर मुझे क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या होता था हमारे पास, Q3 माइनस का Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 माइनस Q1 कितना है, 14 डिवाइड बाई 2 कर दोगे 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, मीन डेविएशंस की। अब देखो मीन डेविएशंस क्या होता है और मीन डेविएशंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मीन डेविएशंस के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद इसका एक क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, कि मीन डेविएशंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। समझिएगा मीन डेविएशन देखो क्या होता है, क्या है मीन डेविएशन का मतलब, क्या होता है, कह रहा है आपका अगर आपको कोई भी एक सेट दे रखा हो, एक कोई भी आपको सेट दे रखा हो ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड। मीन डेविएशन होता क्या है, मीन डेविएशन मतलब होता है हमारे पास कि आपका जो भी एक्स आई का टर्म है, x1 x2 x3, उसमें से आप एक्स मीन को माइनस कर दो, तो ये आपका मीन डेविएशन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे कह रहा है कि गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन जो डेविएशन है वो है हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स मीन, दिस इज द एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। और एब्सोल्यूट डेविएशंस का यहाँ पे क्या बोला गया है, डेविएशन का अर्थमेटिक मीन, ये आपका एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया। इसका अर्थमेटिक मीन के सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन डेविएशन, तो एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एन और समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एन, दैट इज़ द, ये आपका क्या कहलाता है, मीन डेविएशन कहलाता है। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एन, दैट इज़ द मीन डेविएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन बोलते हैं। एन मतलब समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मीन डेविएशन कहलाता है फ्रॉम एनी सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है तो एम का भी हो सकता है, मीडियन का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाता है, मीन डेविएशन। अब आपसे क्या बोला गया है, कंप्यूट द एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब, एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मीन डेविएशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि रिसीव बाय 12 ऑफिसर इन ए कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ ए लोकल कन्वेंस ड्यूरिंग ए पीरियड। और ये सभी को आपको पेमेंट यहाँ पे दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, समझना है यहाँ पे ध्यान से पहले कि एक्स आई का टर्म आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको यहाँ पे किसका टर्म दे रखा है, एक्स आई का टर्म दे रखा है, यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 और x12, ये सारे का सारा आपको यहाँ पे टर्म दे रखा है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि इसका एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मीन डेविएशन आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पे मीन डेविएशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स मीन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। चलो भाई सबको ऐड करो ज़रा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 863 प्लस 903 प्लस 957 प्लस 1041 प्लस 1138 प्लस 1204 प्लस 1354 प्लस 1624 प्लस 1698 प्लस 1745 प्लस 1802 प्लस 1883, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 16212,
और किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 12, तो डिवाइड बाई 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1351। तो इसका जो एक्स मीन आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 1351, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1351। अब हमें क्या करना है, एक्स आई में से एक्स मीन माइनस करना है, यानी इनमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स मीन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक्स आई माइनस एक्स मीन, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ठीक। तो 863 में 1351 माइनस करेंगे, तो 863 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 1351, तो ये आ गया माइनस का 488, माइनस का कितना आ जाएगा 488। 903 में 1351 माइनस करेंगे, तो 903 में माइनस करेंगे कितना 1351, तो ये आ जाएगा माइनस का 448, माइनस का 448, ठीक है। इधर आ जाओ, 957 में 1351 माइनस करो, 957 माइनस 1351, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 394, ठीक है। 1041 में 1351 माइनस करेंगे, 1041 में माइनस करेंगे कितना 1351, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 310। इसके बाद आगे आता है हमारे पास कौन सा आ गया, 1041 में माइनस कर दिया मैंने, 1041 माइनस का 1351, ठीक है। अब 1138 में माइनस करोगे 1351, 1138 माइनस का 1351, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, माइनस का 213, माइनस का 213। उसके बाद 1204 में 1351 माइनस करेंगे, 1204 में माइनस करेंगे 1351, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 147, ठीक है। 1354 में 1351 माइनस करेंगे, तो 13 से 51 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 1354 ज़्यादा है, 1351 कम है, 5253 यानी प्लस का 3 आ जाएगा। अब वैल्यू प्लस की आने लगेंगी। 1624 में 1351 माइनस करो, 1624 माइनस का कितना हो जाएगा 1351, तो ये वैल्यू हो गई प्लस का 273, प्लस का 273। 1698 में 1351 माइनस करेंगे, 1698 में माइनस करेंगे 1351, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 347, ठीक है। और 1745 में 1351 माइनस करेंगे, 1745 माइनस 1351, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 394। 1802 में 1802 में माइनस करेंगे हम लोग कितना 1351, तो ये वैल्यू आ जाएगी 451। और 1883 में माइनस करेंगे 1351, 1883 में माइनस करेंगे 1351, तो ये वैल्यू आ जाएगी 532। तो ये आ गया हमारे पास क्या, एक्स आई माइनस एक्स मीन, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, एक्स आई माइनस एक्स मीन की वैल्यू हो गई हमारे पास, बोलो क्लियर है। अब क्या करना है, सबका समीशन करना है, क्या करना है, सबका समीशन करना है। चलो भाई सबका समीशन करो, ऐड करो, तो माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, हाँ ऐड करो ज़रा, कितना हो गया हमारे पास, तो 488 448 488 448 394 310 213 147, ठीक। तो इतनी वैल्यू कैलकुलेट करी तो आ गया माइनस का 2000। अब प्लस में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 + 273 प्लस 347 प्लस 394 प्लस 451 प्लस 532,
क्लियर। तो इतनी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 488 प्लस 448 प्लस 394 प्लस 310 प्लस 213 प्लस 147, हाँ सही है, माइनस का 2000, इतना कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो ठीक है, तो प्लस का 3 प्लस का 273 प्लस का 347 प्लस का 394 प्लस का 451 प्लस का 532, और ये भी आपका आ गया प्लस का 2000। तो मैंने जब यहाँ पे ये देखा, ठीक है, अब एक चीज़ समझना यहाँ पे अब एक चीज़ समझना यहाँ पे, क्लियर, ध्यान से समझना। ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, अब आप कहोगे कि सर ये तो माइनस हो गया प्लस हो गया, जीरो आंसर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी हम मीन डेविएशंस की बात करेंगे तो जो भी माइनस वैल्यू है, ये आपका होता है मॉड, यानी ये वैल्यू को हमें क्या करना है, प्लस में लेना है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी प्लस में होगी, तो सारी वैल्यू हमारी मॉड में प्लस होती जाएंगी। तो अब ये भी प्लस हो गया, तो इसका मतलब टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना, 4000। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 4000, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ कितना था, 12, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 4000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12, सॉल्व करो ज़रा, 4000 डिवाइड बाई 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 333.33%, ठीक है, ये 333.333, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका जो मीन डेविएशन आएगा हमारे पास, वो वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, दिस 333.333। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे, आगे बढ़े। देखो अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन समझना, स्टैंडर्ड डेविएशन में कहता है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द सॉरी एम फॉर द इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हमारे पास वो हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल ऑफ स्क्वायर समेशन अपॉन एन। लेकिन ये देखो क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द रूट, रूट किसका, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स मीन, एक्स आई माइनस एक्स मीन का हम क्या करेंगे, होल ऑफ स्क्वायर, और इस पूरे का समेशन, और इनका ले लेंगे रूट डिवाइडेड बाई एन। हाँ क्लियर, डिवाइडेड बाई एन। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलो क्लियर है, ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं इससे, और जो वेरिएंस होता है हमारे पास, वो चीज़ ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी बताते जाइए, सभी लोग यहाँ पे बताओ, क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डेविएशंस के चीज़ों को यहाँ पे जो है वो, ठीक, हाँ, कैसे हम लोग यहाँ पे इस चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है। चलो तो
आ जाओ भाई फटाफट जल्दी जल्दी से। ये है हमारे पास कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड। मीन तो हम आपको बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशंस की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे, अब आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है ना, और वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 50, इस टाइप में ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दे रखी हैं और आपसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है, ठीक। तो आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है? रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन मॉड डिवाइडेड बाई एन ए स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एन इंटू रूट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक्स आई के टर्म्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्स आई के टर्म। अब यहाँ पे वैल्यू जो आपको इंटरवल के फॉर्म में दे रखी हैं, क्या दे रखा है? 90 to 99, 90 to 99, 80 to 89, इस टाइप में यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना, 70 to 79, 70 to 79, इस टाइप में आप दे रखी हैं, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि भाई वैल्यू जो आपको दे रखी हैं वो आपको 30 नीचे ले लो, 30 to 39 आपको दे रखी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 1 है, ठीक है ना। 40 to 49 दे रखा है, अब हमारे पास कितना दे रखा है? 40 to 49। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 4 है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 4 है। 50 to 59 है, 50 to 59 है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 14 है। 60 to 69 है, 60 to 69 है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 20 है। 70 to 79 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 22 है। तो इस टाइप में यहाँ पे दे रखी है। अब सबसे पहले हमें पता है क्या करना होगा? अगर मुझे सबसे पहले फाइंड करना होगा तो भाई हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे जो इंटरवल में है, ये देखो गैप है, एक का गैप है ना यहाँ पे, तो पहले हमें इस गैप को ख़त्म करना होगा। तो क्या करेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस लोअर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 29.5 और ये वैल्यू हो जाएगी 39.5, इधर 39.5 और इधर 49.5, इधर 49.5 और इधर 59.5, इस तरीके से। अब ये गैप ख़त्म हो गया। अब देखो हमें करना क्या है? अब हमें चाहिए एक्स आई की टर्म्स, क्योंकि हमें पहले मीन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? एक्स आई के टर्म्स के लिए हम लोग क्या करना होता है? अब इनकी मिड वैल्यू मुझे निकालनी होगी। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 29.5 प्लस 39.5 और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे कितना? 2, तो ये वैल्यू आ गई 34.5। ये वैल्यू आ जाएगी 34.5, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि सारी की सारी वैल्यू इसी तरीके से, इसको भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स आई का टर्म आएगा, इसको भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा एक्स आई का टर्म आएगा, तो सारे के सारे एक्स आई के टर्म आ जाएंगे। इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा एक्स मीन। और फिर जितने भी एक्स आई के टर्म हैं तो एक्स आई माइनस एक्स मीन निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उनका फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या? होल ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बस। अब जो भी वैल्यू आएगी उनको सम कर देंगे तो वो आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे पुट कर देंगे। और n हमारा कितना था? 1 2 n हमारा कितना हो जाएगा? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। तो समीशन ऑफ f कितना हो जाएगा? 2 + 12 + 22 + 20 + 14 + 4 + 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 + 12 + 22, ऐड करो सभी को, 2 + 12 + 22 + 20 + 14 + 4 + 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 75।
और यहाँ पे हम लोग 75 रख देंगे और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन, इनका समेशन है, ध्यान से रखना, ये ऐसा मत कर देना रूट से रूट कट जाएगा, नहीं, ये आपका है एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर और इन सभी का समेशन है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे और उसके बाद रूट से सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म। तो ये प्रोसेस है पूरा, इस टाइप में हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ। अब इसी में इस टाइप का एक क्वेश्चन ये आता है, कहता है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई 2x प्लस 3y बराबर 40। तो आपसे कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, ये आपसे कह रहा है यहाँ पे। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और एस डी ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखी है 3। आपसे कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताइए, y कितना होगा। तो जिस भी फाइंड में निकालना है उसको उस तरह फाइंड में यहाँ पे इक्वेशन में बना लो। 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, 40 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। तो अगर हमें y चाहिए और हमें x की वैल्यू दे रखी है 3, ध्यान से समझना, अगर हमें y चाहिए और हमें x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है 3, y चाहिए, तो 40 डिवाइड बाई 3 तो कांस्टेंट हो गया, माइनस मैंने आपको बताया था हट जाता है, प्लस हो जाएगा, तो y ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 2/3 ऑफ x का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो रख दो वैल्यू 2/3 इंटू एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो, तो ये था हमारे पास पूरा जो मैंने आज आपको बताया यहाँ पे। अब इसमें एक पॉइंट आपको और समझ लेना है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो क्या होता है, वो चीज़ आपको समझनी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारे पास CB, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अर्थमेटिक मीन से निकल रहा है तो अपॉन में अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इंटू 100, अगर मीडियन से निकलना है तो अपॉन मीडियन, मॉड से निकलना है तो मॉड। तो ये बस पॉइंट आपको समझना है, बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा एमओसीटी एंड डिस्पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, होपफुली सभी का अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।